नमस्कार। पिनाका गीत माला 1956 एपिसोड 3। 1956 was a good year for CID। इसके गाने बहुत हिट हुए। नंबर 6 के लिए तो नंबर 6 जो है ये है फिर से ओपी नैयर का। और ये वो गीत है जिसमें पहली बार आप देखेंगे कि हीरो हीरोइन को छेड़ रहा है लेकिन गा नहीं रहा है। अच्छा। गा कोई और रहा है और गाना है लेके पहला पहला प्यार। आवाजें हैं शमशाद बेगम, आशा भोसले, रफी साहब की। अब ओपी नैयर ने ये गाना जब बना रहे थे तो देवानंद को बहुत तकलीफ थी, तो उन्होंने इसको इस तरह से पेश किया कि आप सिर्फ गाने के साथ साथ चलेंगे, आप हीरोइन को नहीं छेड़ेंगे। छेड़ने का काम जो रास्ते में बाजा लेके कर रहे हैं वो गाना गाएंगे और हीरोइन परेशान होके भागती रहेगी। तो दिस वाज ए यूनिक वर्क डन बाय गुरुदत्त। तो सर ने जिस हारमोनियम प्लेयर की बात की वो गुरुदत्त के असिस्टेंट डायरेक्टर थे श्याम कपूर। एंड जो इस गाने में डांसर है वो अपने जमाने की मशहूर डांसर थी शीला वार्स। यस। The songs of CID became so famous that the movie was commanding a price of rupees 1 lakh per territory, जिस समय की टिकट का दाम 2 रुपए हुआ करता था। तो CID के गानों की सफलता के बाद होना तो ये चाहिए था कि गुरुदत्त और ओपी नैयर की पार्टनरशिप ट्यूनिंग जो भी कहने आगे परवान चढ़नी चाहिए थी, बट हुआ नहीं। तो कहा ऐसा जाता है कि फिल्म जब रिलीज हो रही थी तो गुरुदत्त ने अनाउंस किया कि अगर ये फिल्म हिट हुई तो फिल्म के डायरेक्टर, हीरोइन मतलब वहीदा रहमान जी और म्यूजिक कंपोजर यानी ओपी नैयर को नई फॉरेन कार गिफ्ट करेंगे। फिल्म हिट हुई, पहले दो को तो फॉरेन की कार गिफ्ट की गई लेकिन म्यूजिक कंपोजर को ये कार नहीं मिली। तो जब उन्होंने प्रोड्यूसर से पूछा कि भाई मुझे कार क्यों नहीं मिली, तो जवाब मिला कि भाई आपके पास तो पहले से ही गाड़ी है। So this all is grapevine factual position, I can't say, but ये आगे कहा जाता है कि जब गुरुदत्त चौदहवीं का चांद और साहब बीवी और गुलाम बना रहे थे तो उन्होंने ओपी नैयर को अप्रोच किया। तो ओपी नैयर ने अपनी फीस बहुत ही ज्यादा बढ़ा के बनाई, तो आगे उनका फिर एक साथ काम करना शायद संभव नहीं हो पाया। गाना नंबर 5, ए दिल मुझे बता दे, वन ऑफ द रेयर इंस्टेंसेस जिसमें कि रियल लाइफ ब्रदर्स आर आल्सो रियल लाइफ ब्रदर्स। ये मूवी एक साउथ की हिट फिल्म रथ पासम इसका रीमेक थी। मदन मोहन अपनी सोलफुल मेलिफियस ट्यून्स के लिए जाने जाते हैं और उनके कंपोज किए हुए गाने अधिकतर लता जी गाया करती थी। बट इन दिस फिल्म ही हैज कंपोज्ड अ सॉफ्ट फुट टैपिंग नंबर sung by गीता दत्त। मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण ये कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा है। अच्छा। सी रामचंद्र, राजेंद्र कृष्ण, ये भी कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा है। और शुरुआती में इनके गीत काफी बिनाका में बजे हैं। अच्छा, और भाई भाई फिल्म में जो मेजर बात है वो ये है कि एक तरफ आप गाना सुनते हो किशोर कुमार और निम्मी के ऊपर पिक्चराइज मेरा नाम अब्दुल रहमान, दूसरी तरफ आप गाना सुनते हो अशोक कुमार और श्यामा के ऊपर ए दिल मुझे बता दे। और श्यामा इसमें एक वैम्प का रोल प्ले कर रही है। सर ने एक गाने की बात की, कदर जाने ना। सो दिस सॉन्ग इज
वेल नोन फॉर इट्स क्लासिकल कॉम्पोजिशन और राग है मिश्र भैरवी। ये कहा जाता है कि जब ये गाना रिलीज हुआ तो उस समय की मशहूर गजल गायक बेगम अख्तर को बहुत पसंद आया। एंड इट इज सेड दैट कि दैट टाइम शी वाज इन लखनऊ और उन्होंने टेलीफोन पे मदन मोहन जी को रिक्वेस्ट किया कि वो गाना गाकर सुनाए। एंड अबाउट 10 minutes he sang the मुखड़ा of this song for बेगम अख्तर। भाई भाई वॉज द अर्ली एंट्रेंस इन दी सक्सेसफुल फॉर्मूला कि दो भाई मेले में बिछड़ गए और बाद में मिलते हैं और विलेन को हरा देते हैं या whichever way। सो दिस फिल्म वॉज वेरी सक्सेसफुल एंड 24 हफ्ते तक लगातार चली, बट सिल्वर जुबली नहीं कर पाई। देयर वर सम इश्यूज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। तो 24 हफ्ते लगातार चलने के बाद ये फिल्म जो है सिनेमाघरों से उतर गई। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। मूवी है तूफान और दिया। जनरली लोग याद करते हैं कि मूवी का नाम दिया और तूफान है, विच इज अदर वे अराउंड। सो दिस सॉन्ग इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ डेडिकेशन टू महात्मा गांधी for his struggle against the British Empire। And इस song की खासियत है कि it is also known for its verses being interspersed with dialogues। जो फिल्म के हीरो the young protagonist, his name is सतीश व्यास। ये गीतकार भरत व्यास के बेटे हैं और गाने के बारे में सर कुछ बताएंगे। सर भरत व्यास इन्होंने बहुत मतलब अलग अलग किस्म के एस.एन. त्रिपाठी, वसंत देसाई और अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मलिक के साथ भी काम किया है। पर इस गीत में उन्होंने एक चीज जो समझाने की कोशिश की है उसको कहते हैं प्रेरणा। ये प्रेरणा देता है कि एक दिया तूफान से कैसे लड़ता है। तो ये उस खास बात थी और ये वी शांताराम की बड़ी मकबूल और खासियत है कि वो ऐसी फिल्में बनाया करते थे। इसका दूसरा एग्जांपल है दो आंखें 12 हाथ। तो वी शांताराम वाज ए कल्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर जैसे कि बिमल रॉय। तो सब लोगों ने अपने हिसाब से फिल्में बनाई हैं और यहाँ पे आपको महसूस होता है कि गानों में कितना फर्क है, गानों में कितना फर्क है। इसी फिल्म में एक गीत था जो छेड़छाड़ का गीत था, दो बहनों का। मेरी छोटी सी बहन देखो गहने पहन ससुराल चली रे बंटन के। वो भाई बहन का आपस में छेड़छाड़ है, वो भी भरत व्यास ने लिखा है। अच्छा। तो भरत व्यास कुड नॉट गेट दैट मच ऑफ एडमिरेशन क्योंकि उनको बहुत सिलेक्टिव फिल्मों में गाने मिले हैं, लेकिन उनका जो काम है उसमें इतनी खासियत है कि उनके गाने बिनाका में करीब 10 नंबर के बाहर कभी नहीं बजे। अच्छा। फर्स्ट टॉप 10 में ही बजे हैं। ओके, नाइस। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जोत से जोत जलाते चलो। अच्छा, ये भी उन्हीं का गाना है। ओके। अगला गाना नंबर 3 तू प्यार का सागर है, इसके बारे में बताइए। तू प्यार का सागर है, ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि बहुत से स्कूलों में ये स्टार्टिंग में जब स्कूल शुरू होता है तो प्रार्थना के रूप में इसको गाया जाता है। करेक्ट। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो राइटर है शैलेंद्र, उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की है, प्रेरणा देने की कोशिश की है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। ये सिर्फ शैलेंद्र ही कर सकते हैं। और खास बात यह है कि बलराज साहनी के ऊपर पिक्चराइज ये गाना मन्ना डे ने गाया है।
और दोनों गीत मन्ना डे के हैं, निर्बल से लड़ाई बलवान बलवान की की। और तू प्यार का सागर है। So, this music composition by Shankar Jaikishan totally unlike Shankar Jaikishan जो कि अपनी फंकी पेपी ट्यून्स के लिए जाने जाते थे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है इस गाने के पिक्चराइजेशन के बारे में कि बलराज साहनी had to catch a flight when on the day this song was being shot। तो डायरेक्टर अमित चक्रवर्ती का था कि भाई ये गाना खत्म करके ही आप जाइए ताकि एक ये एपिसोड पूरा हो सके। तो अगर आप देखेंगे तो बलराज साहनी ने जो पूरा गाना है एक ही बेंच पे बैठ के गाया है और इस गाने में रीटेक्स बहुत कम है, कट शायद 2 या 3 ही हैं। नैन सो नैन नहीं मिलाओ पिक्चर है झनक झनक पायल बाजे, गाना नंबर 2। एक तो गाने की फिल्म के नाम से आप समझ सकते हैं कि बनाया गया है कि झनक झनक पायल बाजे और गाना है रोमांटिक, लेकिन इसको डांस के रूप में गोपी कृष्ण जी के साथ संध्या ने किया है। बोथ आर वेरी गुड डांसर। और सबसे बड़ा जो ताज्जुब है वो ये है कि वसंत देसाई के साथ इस गाने को लिखने वाले हैं हसरत जयपुरी, जो नॉर्मली शंकर जयकिशन के साथ गाना लिखते हैं। ओके। और जनक जनक पायल बाजे में और भी गीत थे, लेकिन उन गीतों को पछाड़ के इसने नंबर 2 पे एंट्री ली है। Like I said previously, 1956 was the year of CID। गाने भयंकर भयंकर पॉपुलर हुए। तो गाना है ए दिल है मुश्किल। सर, ये गुरुदत्त की खासियत है कि उन्होंने जॉनी वॉकर को पहचाना और गुरुदत्त की हर फिल्म में जॉनी वॉकर का गीत है जो आपको आगे भी चल के मिलेगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको एक बता देते हैं कि अगले साल 1957 में सर जो तेरा चकराए ये उस साल का नंबर 2 गाना था और नंबर 1 गाना इस साल ऐ दिल है मुश्किल। ये ओपी नैयर ने बनाया और ये भी गाना इसी इंग्लिश ट्यून से कॉपी किया गया है। और हैरानगी की बात ये है कि इस गाने ने उस समय, फिल्म तो चली ही चली, उस समय ये रेडियो पे कम से कम दिन में 5 बार बजता था। हमने इसको सुना है। अच्छा। और ये जॉनी वॉकर एक ट्रेंड बन गया था कि जिस फिल्म में जॉनी वॉकर होगा उसका गाना सुपर हिट होगा। तो इस तरह से जो बड़े बड़े स्टार्स थे वो जॉनी वॉकर के साथ फिल्म में काम करने से कतराते थे। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। राज कपूर ने जॉनी वॉकर के साथ कब काम किया है, देवानंद तो खैर बहुत काम किया है। और तीसरे हैं दिलीप कुमार, उन्होंने भी किया है पर बहुत कम किया है। क्यों? क्योंकि जॉनी वॉकर पूरी फिल्म को अपने कंधे पे खींच ले जाया करते थे, अपने रोल में इस तरह की जान डालते थे कि उनका गाना पॉपुलर होना ही होना है। तो अगले एपिसोड में आपको दिखेंगे जॉनी वॉकर के गाने और आपको हैरानगी होगी कि जॉनी वॉकर कैन डू एनीथिंग। सो आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। इसके साथ हमारी यात्रा पूरी हुई बिना का 1956 की।